नमस्कार, मैं अमित दीक्षित। आप देख रहे हैं मंगल उत्सव न्यूज। हमने अपना नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है ज्योतिष पर आधारित मनुष्य के जीवन से समस्त संकटों के निवारण के लिए कार्यक्रम करना। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कार, मैं आचार्य मनोज पांडे आपको इस सप्ताह 12 जुलाई 2021 से लेकर 18 जुलाई 2021 तक का सोमवार से रविवार तक का आपको पंचांग बताऊंगा और इसके बाद आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा। इस समय 12 जुलाई को गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। यह 11 जुलाई से ही प्रारंभ हो चुके हैं और गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। इसमें गुप्त नवरात्रों में 12 जुलाई को आप जगन्नाथ यात्रा, पुरी की श्री जगन्नाथ यात्रा है और इस यात्रा में बहुत लोग भाग लेते हैं और रथ को खींचते हैं। इससे अनेक प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद 18 जुलाई रविवार को भड्डली नवमी है। यह असूझ साया है, अबूझ साया है। इस दिन किसी का भी विवाह अगर तय नहीं हो रहा हो, किसी दिन साया नहीं मिल रहा हो, तो इस दिन किसी का भी विवाह किया जा सकता है और यह इस वर्ष का आखिरी विवाह का दिन होता है और यह गुप्त नवरात्रों में नवमी के दिन पड़ता है। इस दिन माता की भी पूजा विशेष की जा सकती है और लोग करते हैं, बहुत से लोग पूजा करते हैं माता की विशेष पूजा। इस गुप्त नवरात्रे में आपको कुछ विशेष उपाय बताता हूँ। इस गुप्त नवरात्रे में आप ध्यान से सुनेंगे। आप इस गुप्त नवरात्रे में माता की प्रतिदिन सेवा करें, माता की पूजा करें, नवरात्रों की तरह ही पूजा करें और माता को बताशा, खीर और लौंग इसका भोग लगाएं। और खीर में यह ध्यान रखें कि सादा खीर होनी चाहिए, उसमें मेवा आदि न डालें। अगर मेवा वगैरह चढ़ाना है माता को तो पंचमेवा का भोग अलग से लगाएं, खीर का भोग अलग से लगाएं, लौंग का भोग अलग से लगाएं और बताशे का भोग अलग से लगाएं। इसका लाभ अलग अलग प्राप्त होता है और यह करने से घर में सुख शांति आती है, पितृदोष दूर होते हैं और बच्चे हमारे जो घर में हैं जिनको नज़र लग जाती है वो नज़र उतरती है। घर में जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक ऊर्जा है जिसकी वजह से घर में अक्सर तनाव बना रहता है, वह तनाव भी दूर होता है। तो इस नवरात्रि में आपको यह बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें कलावे की बत्ती रखें और उसमें एक जोड़ा लौंग रखें और हमेशा याद रखें, लौंग का जोड़ा कभी भी या लौंग चढ़ाएं तो लौंग का फूल पूरा होना चाहिए, लौंग साबुत होनी चाहिए, लौंग टूटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यह आप ध्यान रखेंगे। माता को नारियल का भोग लगता है, नारियल पानी वाला भी भोग लगता है और सूखा नारियल भोग लगता है। अगर सूखा नारियल बचता हुआ साबुत नारियल लें, माँ को चढ़ाएं और उस नारियल की पूजा करें और नारियल की विधिवत पूजा करने के बाद आप उसे लाल कपड़े में बांध करके या किसी लाल चुन्नी में बांध करके और उसे आप अपने धन स्थान पर रख दें। उसको साल भर वहीं रखे रहने दें या अगले नवरात्रि तक वहीं रखने दें। अगले नवरात्रि आने से पहले उसका विसर्जन कर सकते हैं, किसी पवित्र जलाशय नदी में उसका विसर्जन कर दें। अगर कहीं पवित्र जलाशय दूर हो तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी उसे विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन यह धन स्थान में रखने से आपके धन की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। व्यापार में आप गले में रखें और इससे व्यापार की वृद्धि होती है। माता के चरणों में यदि आप एक चांदी का सिक्का चढ़ाते हैं और उस चांदी के सिक्के पर प्रतिदिन पूजा करते हैं तो उस सिक्के को आप ले करके अपने गले में रखिए, दुकान के गले में रखिए और वह भी धन वृद्धि का कारक होगा और जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो जाएगी। पहली चीज। दूसरी बात, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यह गुप्त नवरात्रे भी नवरात्रे की तरह ही हैं, अन्य नवरात्रों की तरह ही इसमें आप माता की पूजा विशेष कर सकते हैं।
माता की पूजा विशेष करने में आप एक उनका मंत्र है जिसे नवार्ण मंत्र कहा जाता है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आपके घर में कोई बाधा हो और धन धान्य की कमी है, घर में परेशानियां रहती हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तौ धनम धान्यम सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो अगर एक पाठ कर लेते हैं पूरे नवरात्रि में, प्रतिदिन एक पाठ करते हैं तो यह 9 पाठ हो जाते हैं। इससे आपके घर में ग्रह दोष और अनेक बाधाएं दूर होती हैं, घर में शांति आती है। यदि प्रतिदिन आप 3 पाठ करते हैं 9 दिन तक लगातार, तो आपके घर में पितृदोष समाप्त हो जाता है, ग्रह दोष भी समाप्त हो जाता है और पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। माता की पूजा करने में इतनी बड़ी शक्तियां हैं, आपको इसका वर्णन कहीं पूरा नहीं मिलता है। माता के बारे में कोई भी वर्णन पूरा नहीं कर सकता है। माता की पूजा ही बहुत ही सबके लिए फलदायी होती है। और इसमें मंत्र जाप करने या माता की पूजा करने से पहले शाप विमुक्ति का मंत्र अवश्य पढ़ें, क्योंकि माता के सभी मंत्र और दुर्गा सप्तशती शापित है ऋषियों द्वारा, इसलिए वह काम नहीं करते। इसलिए उनको शाप विमुक्त करने से उत्कीलन हो जाता है और फिर वह मंत्र अपने आप काम करने लग जाते हैं। तो पूरे नवरात्रे में आप देखेंगे कि आप अगर इस तरह से माता की सेवा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, घर में एकदम शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। शरीर में जो रोग होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। घर में अगर कोई बीमार रहता है, घर में अशांति बनी रहती है, चाहे वह किसी भी कारण से हो, वह कम होती चली जाती है। तो इस प्रकार नियमित पूजा करने और माता के मंत्रों का जाप करने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा।